आपके साथ कविता राणा। भारत अनादिकाल से ऋषि मुनियों की तपस्या का केंद्र रहा है। इनके तप से देखिए भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति, भारत की विरासत को ना सिर्फ बल मिला बल्कि आध्यात्म के रास्ते जन कल्याण भी किया। देखा जाए तो देखिए गुरु शिष्य की परंपरा ने भारतवर्ष का उद्धार किया है और आज संतों की इसी तप के आगे नतमस्तक हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी भविष्यवाणी की है। दरअसल बीते दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऋषि मुनियों की पावन तपस्थली नैमिषारण्य धाम पहुंचे हुए थे और यहाँ योगी बाबा ने मां ललिता देवी के दर्शन पूजन किए। स्वच्छता अभियान के चलते मंदिर परिसर में झाड़ू भी लगाई और इस बीच एक ऐसी भविष्यवाणी की है जिसके बाद से यूपी के भैया जी टेंशन में आ गए हैं। वो कैसे, ये जानने के लिए बने रहिए धर्म ज्ञान के साथ। यूपी के सीतापुर में स्थित ये है दिव्य नैमिषारण्य धाम। इस धरा पर मौजूद एक इकलौता ऐसा तीर्थ स्थल है जिसका वर्णन पुराणों में मिलता है। इसी पवित्र स्थल पर ऋषि दधीचि ने लोक कल्याण के लिए देवराज इंद्र को अपनी अस्थियां दान की। इसी पवित्र स्थल पर भगवान ब्रह्मा का पवित्र चक्र आकर रुका था। इसी पवित्र स्थान पर 88,000 ऋषि मुनियों ने तप किया और इसी पवित्र स्थल पर भगवान श्री राम ने अश्वमेघ यज्ञ को पूरा किया था। महाभारत काल में कहते हैं कि युधिष्ठिर और अर्जुन भी इसी जगह पर मिले थे। मान्यता तो ये भी कहती है कि नैमिषारण्य धाम की यात्रा किए बिना 4 धाम की यात्रा अधूरी मानी गई है। इस स्थल को लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ बताते हैं, सुनिए। ये वही धरती है, महर्षि दधीचि के त्याग के और बलिदान की धरती है। ये वही धरती है जहां पर सूत जी महाराज ने शौनक आदि 88,000 ऋषियों को 18 पुराणों की कथा सुना करके भारत की ज्ञान की परंपरा को धरोहर के रूप में आने वाली पीढ़ी को देने के लिए लिपिबद्ध करने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। नैमिषारण्य धाम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात की भविष्यवाणी इस बार कर चुके हैं कि अब अयोध्या के तर्ज पर नैमिषारण्य का विकास किया जाएगा। करोड़ों की सौगात से इस पवित्र स्थल की भव्यता को 7वें आसमान पर पहुंचाया जाएगा। भारत की वेदों की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले महर्षि वेदव्यास का आश्रम हो या फिर यहां पर जहां तहां बिखरे पड़े हुए पवित्र तीर्थ, यह इस पवित्र प्राचीन तीर्थ के महात्म को हम सबके सामने कहती है, लेकिन उपेक्षा के कारण यहां का जो विकास होना चाहिए था वह अधूरा पड़ गया था या प्रारंभ ही नहीं हुआ। जैसे तैसे यह तीर्थ चल रहा था, लेकिन भाइयों बहनों, आप सब ने आशीर्वाद दिया, हमारे माननीय सांसद विधायकों ने प्रयास किया। आज डबल इंजन की सरकार नेमिष तीर्थ को फिर से विश्वविख्यात तीर्थ के रूप में विकसित करने के अभियान को आगे बढ़ा रही है और अभियान के इसी अभियान को एक नई कड़ी जोड़ने के लिए हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने जो प्रयास किया उसी का परिणाम है कि नेमिष तीर्थ के साथ साथ जनपद सीतापुर की 550 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का आज यहाँ पे शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम भी संपन्न हो रहा है। तो नैमिषारण्य धाम में मुख्यमंत्री योगी को देखकर उनके द्वारा की गई घोषणाओं और साथ ही साथ स्थल के विकास की भविष्यवाणी ने सपा मुखिया अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा दी। क्योंकि देखिए 4 महीने पहले नैमिषारण्य धाम पधारे अखिलेश यादव ने यह कहा था कि असुर वही जो अत्याचार करे और इनका ये निशाना कहीं ना कहीं सीधे योगी आदित्य सरकार पर था। जी हाँ, अखिलेश यादव ये बोले थे कि आज के असुरों से जनमानस को बचाने के लिए हम यहाँ प्रार्थना करने आए हैं। ये भी कहा था कि असुरों का नाश करने वाली धरती नैमिषारण्य आने पर आज के असुर दुष्प्रचार करेंगे, जो किसी की भक्ति पर सवाल उठाए वो अधर्मी है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अखिलेश सरकार में नैमिषारण्य धाम का विकास शायद उतना नहीं हुआ, लेकिन जब भैया जी यहाँ आए तो योगी सरकार को असुर बताने से नहीं चुके और आज जब योगी बाबा ने नैमिषारण्य धाम को अयोध्या की तर्ज पर भव्य बनाने की भविष्यवाणी की तो भैया जी की टेंशन बढ़ गई। क्योंकि नैमिषारण्य धाम के बहाने ही सही भैया जी ने मंदिर नीति के जरिए जनता के दिल में जगह बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वहां भी योगी बाबा बाजी मार गए। महर्षि वेदव्यास का आश्रम हो या फिर
यहां पर जहां तहां बिखरे पड़े हुए पवित्र तीर्थ, यह इस पवित्र प्राचीन तीर्थ के महात्म को हम सबके सामने कहती है, लेकिन उपेक्षा के कारण यहां का जो विकास होना चाहिए था वह अधूरा पड़ गया था या प्रारंभ ही नहीं हुआ। जैसे तैसे यह तीर्थ चल रहा था। लेकिन भाइयों बहनों, आप सब ने आशीर्वाद दिया, हमारे माननीय सांसद विधायकों ने प्रयास किया। आज डबल इंजन की सरकार नेमिस तीर्थ को फिर से विश्वविख्यात तीर्थ के रूप में विकसित करने के अभियान को आगे बढ़ा रही है। और अभियान के इसी अभियान को एक नई कड़ी जोड़ने के लिए हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने जो प्रयास किया, उसी का परिणाम है कि नेमिस तीर्थ के साथ साथ जनपद सीतापुर की 550 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का आज यहां पे शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम भी संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर इस तीर्थ को नमन करता हूं। भारत की आजादी के महानायक पूज्य बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के श्री चरणों को नमन करते हुए उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं कि उनके प्रति स्वच्छांजलि का जो कार्यक्रम है, इस स्वच्छांजलि का कार्यक्रम आज पूरा नेमिस तीर्थ कैसे चमक रहा है, गंदगी कहीं नजर नहीं आ रही है। भाइयों बहनों, हमें अपने तीर्थों को पर्व और त्योहारों के समय में, सामान्य दिनों में भी इसी प्रकार से स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना होगा। अपने आप ही एक नई आध्यात्मिक आभा को जन्म देगा और उसी आध्यात्मिक आभा को जन्म देने की दिशा से आज हम सबका यहां पर आगमन हुआ है। मुझे प्रसन्नता है, एक तरफ पूज्य बापू का स्वच्छता का अभियान, जिसे आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण घर घर में पहुंचा करके लोगों को स्वच्छता के माध्यम से सुरक्षित रहने के एक बड़े कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा रहा है। याद करिए, पहले बीमारियां होती थी, अनेक प्रकार की बीमारियां होती थी, और खास तौर पर इस सीजन में कहीं मलेरिया है, कहीं डेंगू है, कहीं कालाजार है, कहीं चिकनगुनिया है, कहीं पे इंसेफ्लाइटिस है, कहीं पर हैजा है, डायरिया है, तमाम अन्य प्रकार की बीमारियां होती थी। कोई जल जनित थी, कोई विषाणु जनित और मच्छर जनित थी। लेकिन जब से स्वच्छ भारत अभियान को प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की जनता को उसके जन आंदोलन के साथ जोड़ा, तब से आपने देखा होगा देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान के परिणाम स्वरूप मलेरिया हो या फाइलेरिया, डेंगू हो या चिकनगुनिया या कालाजार या इंसेफ्लाइटिस, ये सभी बीमारियां आज समाप्ति की ओर जा रही हैं। लोग स्वस्थ रह रहे हैं और उस सबके बावजूद अन्य असाध्य बीमारियों के उपचार के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों को आयुष्मान भारत की सौगात दी है। आयुष्मान भारत में हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। ये 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर व्यक्ति के लिए एक जीवन दान है।